रात के 12 बज चुके हैं और बड़े अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस में मैं ये वीडियो बना रहा हूं। देखिए, ईरान की तरफ से बयान आ गया है। इसके पहले भी ये कयास लगाई जा रही थी कि आज की रात कयामत की रात होगी, ईरान बड़े हमले करेगा। और ईरानी ऑफिशियल न्यूज एजेंसी ने इसका ऐलान कर दिया है कि कुछ ही घंटों में बड़े धमाके, एक बड़ा हमला इजराइल पे होगा नहीं, निश्चित है, उसका होना तय है। इजराइल ने आज अपनी रणनीति बदल के ईरान के कुछ गैस स्टेशन और कुछ इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमले करने की कोशिश की। दिन भर वो कोशिश करता रहा। कम से कम 50 से ज्यादा more than 50 इजरायली ड्रोन वर शॉट डाउन और 10 तो अभी पिछले आधे एक घंटे में मारे गए हैं। मेरे एक्स अकाउंट पे उनके वीडियोस हैं। हमने देखिए, अब 12 बज गया है रात का, इससे देर मैं वीडियो आपके सामने कैसे लाऊं? मतलब 2 बजे, अब 3 बजे तो नहीं ला सकते। सुबह जो रात में होगा इस वीडियो के बाद, उसको सुबह आपके बीच लाएंगे। लेकिन आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को अंत तक देखिए। हम लोग सभी बहुत अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस में रह रहे हैं। मैं अभी भी बाहर हूं, एक ऐसी जगह हूं जहां नेटवर्क बहुत स्लो है, कम है। बड़ी मुश्किल से ये वीडियो बना रहा हूं। मैं आपके सामने देखिए जो ताजा घटनाएं हैं उनको मैं सीधे सीधे पढ़ दे रहा हूं ताकि उसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। सबसे पहले तो और इसमें गाजा की भी बातें होंगी, क्योंकि गाजा में आज हमास ने काफी इजरायली जो टैंक्स हैं प्लस जो उनके सोल्जर्स हैं उनको काफी मारा है। लेकिन क्योंकि गाजा को खुद इजराइल ने अभी सेकेंडरी फ्रंट बता दिया है, प्राइमरी फ्रंट उनका ईरान हो गया। ये ऑफिशियल इजराइल की पोजीशन है। लेकिन गाजा की स्थिति हमारे लिए सेकेंडरी नहीं है, हमारे लिए गाजा अभी भी प्राइमरी है, क्योंकि वहां इंसान एक स्टारवेशन पॉलिसी चल रही है, इंसानियत का कत्ल हो रहा है, बच्चे मारे जा रहे हैं। उधर जो कॉन्वॉय इजिप्ट की तरफ बढ़ रहा है उसको लीबिया में रोकने की कोशिश हो रही है। इजिप्ट की सरकार, जो अलग से लोग पहुंच रहे हैं उसको ज्वाइन करने के लिए, इजिप्ट की सरकार उसको रोक रही है। बड़ी ही मतलब विश्वास नहीं हो रहा है इजिप्ट जिस क्रूरता के साथ इस कॉन्वॉय को रोकने की कोशिश कर रही है। अंग्रेज जो आ रहे हैं वो रो रहे हैं इजिप्शियन पुलिस के सामने कि इस्लाम के लिए, मानवता के लिए अलाउ करो हमको जाने के लिए, लेकिन वो नहीं जाने दे रहे। अल्जीरियंस को बाहर किया है। धिक्कार है इजिप्ट पे, धिक्कार है ऐसे किसी भी इंसान पे जो अरब मुल्कों के इस पहलू को सपोर्ट करता है। थू है उस पर, थू। अब देखिए, मैं आता हूं कि जो सारी खबरें इस समय, एक माहौल बहुत ही अजीब सा है। जो एयर डिफेंसेस हैं ईरान के ऊपर वो एक्टिवेट कर दिए गए हैं। और कल जैसे इजराइल ने अचानक हमला किया था, पहले हाफ में जो पहला हमला था इजराइल का, उसमें ईरान डिफेंड एक तरह से अपने को नहीं कर पाया था। आज एकदम दूसरी स्थिति है। आज आप देख सकते हैं, बकायदा फोटोग्राफ छपी हैं। इजरायली जो हैरप वन वे ड्रोन्स हैं वो जो कई मारे गए थे उनकी भी फोटो छपी है। उसके साथ देखिए तेहरान के ऊपर जो इरानियन जो इजरायली ड्रोन है वो मार गिराए गए हैं। उसके बाद जो एजवान जो इलाका है ईरान का, उसके ऊपर भी जो इजरायली ड्रोन है वो मार गिराए गए हैं। उसके साथ साथ इस्फहान से लेके और जो खुर्रम शहर और बंदर अब्बास देखिए, आज एक मेजर टारगेट इजराइल का रहा। दिन भर उसने कोशिश की बंदर अब्बास में, क्योंकि जो ऑयल रिफाइनरीज हैं, सब कुछ है, उसको टारगेट करने का। और इजराइल ने एक पोजीशन आज ली कि हम ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करेंगे। तो ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को जो टारगेट करने की बात है उसको इजराइल ने चरितार्थ करने की कोशिश की। लगातार आज उसने दिन भर यही किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे, गैस फील्ड्स पे, बुशहर के इंडस्ट्रियल साइट्स पे उसने हमला करने की कोशिश की। लेकिन इससे क्या मिला इजराइल को? क्या मिला इजराइल का? जो पूरा एक कोशिश थी वो फेल हो गई, क्योंकि इसमें देखिए जो मुख्य बात है, नातान्स जो न्यूक्लियर फैसिलिटी, उसके बाद जो फुद्रो, सबसे इंपॉर्टेंट फुद्रो, जो मैं बार बार कह रहा हूं पहले दिन से, और वो जो कोम में है, फुद्रो को जरा भी नुकसान नहीं हुआ है। नातान्स के बाहरी हिस्से को थोड़ा नुकसान हुआ था, लेकिन अंदरूनी हिस्सा पूरी तरीके से इंटैक्ट है, उसको कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो ये जो पूरी स्थिति है, इसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ईरान का जो अभी हमला आने वाला है, और ईरान का हमला हो सकता है कि हम जब ये प्रसारण कर रहे हैं तो बीच में आ जाए, क्योंकि मुझे लाइव फीड मिल रही है। और इसमें जो खबर आ रही है कि इस समय, क्योंकि इजराइल अभी ईरान पे हमले कर रहा है, एयर डिफेंस ईरान के एक्टिव है, लेकिन इसी खबर यह है कि इसी इजरायली हमले का फायदा उठा के ईरान काउंटर अटैक करेगा।
अभी कुछ ही देर में ईरान काउंटर अटैक करेगा। ये लाइव नहीं है, ये रिकॉर्डेड वीडियो है, लेकिन फिर भी ये लाइव की तरह है, क्योंकि मैं आपको देखिए जो पूरी एक फीड हमको मिल रही है उससे अब आपको बताने की न्यूज कोशिश कर रहे हैं एक नए अंदाज में, क्योंकि लाइव इस समय अब पता नहीं क्या उसकी स्थिति होगी, लाइव लोग बीच में रोका भी जा सकता है, कुछ भी स्थिति हो सकती है। तो मैं इसलिए सबसे सेफ एक रिकॉर्डेड आपके सामने वर्जन दे रहा हूं, लेकिन जो लाइव फीड पे आधारित है। और अभी देखिए जो इसमें एक के बाद एक मैं जो खबरें सुनाऊंगा उसमें गाजा की भी खबरें हैं, ईरान की भी खबरें, एक ऑर्डर में नहीं है, क्योंकि इस समय जो पूरी फीड इस तरह की आ रही है उसमें ऑर्डर नहीं है, लेकिन आपको पूरी पिक्चर वेस्ट एशिया में जो अब तो कल हो गया, यानी जो 14/6/2025 और आज 15 तारीख शुरू हो गई है। तो 14 तारीख को मेनली क्या हुआ और आज 15 की जो शुरुआती क्षण है उनमें क्या हो रहा है। तो देखिए हमास ने जबलिया गाजा में इजरायली सोल्जर्स और व्हीकल्स के बड़े हिस्से को आज एक नुकसान पहुंचाया, जिसको लेके पूरा हमास का बाकायदा बयान आया है। एक इजरायली सोल्जर को मार गिराया है जबलिया में, एक इजरायली सोल्जर को मार गिराया है, इस तरह का कैटेगोरिकल पूरा स्टेटमेंट हमास का आया है। उसके बाद देखिए जो इजराइल में सारे के सारे एजुकेशनल एक्टिविटीज आज सस्पेंडेड रहीं, कल भी सस्पेंडेड रहेंगी, हफ्तों के लिए वो सस्पेंड कर दी गई हैं। बेन गुरियन एयरपोर्ट आप जानते हैं पूरी तरह से बंद हो गया है, उसका सारा सामान उठा के साइप्रस ले गए हैं, पूरा का पूरा, मतलब पूरे एयरपोर्ट में। आप सोचिए, ठीक है वो छोटा एयरपोर्ट है, छोटा देश है इजराइल, लेकिन एक छोटा एक किसी छोटे एयरपोर्ट को भी, लखनऊ एयरपोर्ट को भी बंद करके आप उसका सारा सामान आप ले जाके कहीं या पुणे एयरपोर्ट को या भोपाल एयरपोर्ट का उसको बंद करके आप सारा उसका पूरा का पूरा जो हैंगर्स में जहाज हैं सब कुछ उठा के आप दूसरे देश में ले जाइए। सोचिए उसमें कितना खर्च, कितना उसमें एक वक्त लगता है। लेकिन इस समय साइप्रस क्योंकि एक ऐसा देश है जहां ब्रिटिश इंटरेस्ट भी हैं, उसको उस तरह से इंडिपेंडेंस नहीं है। हालांकि साइप्रस के लोकल लोग इजराइल का विरोध करते हैं, लेकिन अब वहां पर यूरोप का पूरा सपोर्ट है। यूरोप के सपोर्ट में एक चीज और बता दें आपको कि कल एक इंग्लैंड की वेसल, एक इंग्लैंड का शिप स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में घुसने की उसने कोशिश की थी, ईरान ने थ्रेटन किया तो वो वापस हुआ। और आज ईरान ने यहां तक कह दिया है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद किया जा सकता है, यानी मिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो अभी तो रेड सी जो यमन ने बंद किया उससे जो नुकसान हो रहा है, और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद हो जाएगा तो पूरा का पूरा इजराइल और वेस्ट का बिजनेस ठप हो जाएगा। कोई सवाल ही नहीं है कि वो इफेक्टेड ना हो। इसको लेके डेस्परेशन है। ईरान ने जो आज 15 तारीख संडे की जो मीटिंग होनी थी ईरान और अमेरिका में न्यूक्लियर टॉक्स को लेकर, वो कैंसिल कर दी। ऑब्वियसली ईरान ने कहा कि इसमें जो है किसी भी हालत में जिस देश अमेरिका इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, जिस देश से हमारा सीधे सीधे युद्ध चल रहा है, उसके एलाई से हम बातचीत कैसे कर सकते हैं। तो ये एक जो बात है। अच्छा, उसके बाद गाजा पे फिर आते हैं। एक सोल्जर की डेथ हुई और एक और सोल्जर बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया है गाजा स्ट्रिप पे। ये दो बड़ी घटनाएं, एक इजरायली सोल्जर मारा गया, एक इंजर्ड हुआ। ये सब जबलिया में हो रहा है। एक जो इंजरी है वो खान यूनिस की है। जो सोल्जर मारा गया वो जबलिया का है, और जबलिया में ही जो एक व्हीकल्स को इजरायली व्हीकल्स को नुकसान पहुंचाया है वो भी जबलिया में। उसके बाद देखिए जो एक और खबर आई है कि 3 फॉरेन डिप्लोमेट्स थे कल जो ईरान ने स्ट्राइक की इजराइल पे, उसमें 3 फॉरेन डिप्लोमेट्स भी पूरी तरह से इंजर हुए, उनको वो मतलब घायल हुए। और जो अमेरिका के एम्बेसडर हैं इजराइल के, माइक हकबी, उनका बयान आया है कि उनको कम से कम पूरी रात वो सो नहीं पाए, 3 या 4 बार उनको शेल्टर्स में दौड़ना पड़ा। और आपको बता दें 70 लाख, इस बार 5-6 लाख नहीं, 7 मिलियन, यानी पूरी की पूरी जो 70 लाख इजराइल की पॉपुलेशन है वो शेल्टर्स में रह रही है। तेल अवीव की सड़कें खाली हैं, बेन गुरियन एयरपोर्ट खाली है, इजराइल के कोई जगह कोई इंसान नहीं दिख रहा है। 90% इजराइल में केवल सैनिक दिख रहे हैं। पूरी तरीके से इजराइल इज शट डाउन। ध्वस्त तो चलिए वो तो एक है ही, लेकिन बंद हो गया है, पूरा इजराइल बंद हो गया है। जबकि ईरान में जब कल भी हमले हो रहे थे, ईरान के लोग सड़क पे थे, आज भी ईरान के लोग सड़क पे हैं, जगह जगह सड़क पे है। ये देखिए फर्क है। फिर देखिए जो
एक और रिपोर्ट आई है कि 10 इजरायली ड्रोन्स ईरान ने मार गिराए। इस बार जो एक इजराइल का एक जिसको इजराइल निर्णायक हमला कह रहा था, उसको विफल कर दिया है पूरी तरह से ईरान ने। नेतन्याहू ने भी एक बयान दिया है, आज फिर वही बातें बेकार की कि ईरान की जनता खड़ी हो जाए अपने रूलर्स के खिलाफ। और उसमें एक बात यह भी आई है कि एक और पूर्व प्राइम मिनिस्टर ईरान के, उन्होंने कहा है कि या तो ईरान के साथ समझौता करो या फिर रिजीम चेंज करो। रिजीम चेंज तुम कैसे कर सकते हो? वहां तुम्हारे पास कोई वहां पर है ही नहीं। जो वहां लिबरल्स हैं जो तुम्हारे साथ थे, या जैसे जो सस्पेक्ट हैं, उनको भी दबा दिया गया है। और पूरी तरीके से इस समय जो आयतुल्लाह खमैनी साहब हैं, खमैनी साहब सुप्रीम लीडर ईरान के, उनके हाथ में सब कुछ है, वही डायरेक्ट कर रहे हैं। और ये पूरी खबर आई है, उन्होंने ये तक कह दिया है कि इस समय इजराइल में कोई सिविलियन नहीं है। इजराइल में सब पूरी जनता 70 लाख वो इस समय कम्बैटेंट है। और ये बहुत बड़ा डिक्लेरेशन है, इसके बहुत बड़े मायने। अब आप सोचिए, पूरी की पूरी जनता को उन्होंने कह दिया है कि ये लोग नफरत में, इन लोगों ने नफरत, ये लोग मुस्लिम से नफरत करते हैं, ये लोग किसी भी इंसानियत के किसी भी तत्व से नफरत करते हैं। ये हिटलर की जो, जैसे जब तक हिटलर में जो जर्मन सिटीजन हिटलर को सपोर्ट कर रहे थे, जब तक उनको दर्द नहीं पहुंचा तब तक नाजिज्म नहीं गिरा। तो ये देखिए, जायनिज्म भी नाजिज्म है, 100% वो आज का नाजिज्म है, जो एक इंसान को दूसरे इंसान से सुपीरियर समझता है, नस्ल के आधार पे, धर्म के आधार पे, इस तरह की चीजें। तो ये जो पूरी चीज है, ये जो पूरा मामला है, इसमें देखिए अब लड़ाई बहुत ही निर्णायक मोड़ पे पहुंच गई है। और जो इजराइल की जो गीदड़ भपकी है, उसकी जो लीडरशिप क्योंकि जिंदा है तो अपना बकबक कर रही है, लेकिन अंदर से वो खोखली हो रही है। इजराइल की कोशिश है कि ईरान की लीडरशिप को मार दो तो हम उसकी जनता को सरेंडर करवा लेंगे। ईरान की कोशिश है कि इजराइल के पाए, उसके जो जिन खम्भों पे इजराइल खड़ा है, उनको ही खत्म कर दो तो इजराइल तो गिर पड़ेगा। देखिए, दो अलग अलग, एक पूरब की स्ट्रैटेजी, एक पश्चिम की स्ट्रैटेजी। एक है कि सर काट दो तो धड़ क्या करेगा, लेकिन धड़ बहुत देर तक लड़ सकता है और नए सर भी पैदा कर सकता है। और दूसरी तरफ पूरब की जो थिंकिंग है कि एक बार धड़ को ही खत्म कर दो तो सर क्या करेगा। यह देखिए बड़ी ही यूनिक पूरी लड़ाई है। और इसमें आप देखिए जो एक जो इजराइल की तरफ से एडमिशन आया है कि फोर्दो जो एनरिचमेंट साइट है, उस पर जो इजराइल का फेलियर रहा कि उसमें 90 मीटर्स डीप उसमें ईरान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो रखे हुए हैं, और बिना अमेरिकन B-52 और B-2 बॉम्ब से वो पेनिट्रेट नहीं हो सकता। और वो बॉम्ब्स अवेलेबल भी हो जाएं, ईरान का ये कहना है कि अगर वो अमेरिका भी अपने ये जो मैंने जो नाम बताया आपको, B-52 और B-2, अमेरिका भी अपने जहाज ले आए, तब भी वो इस चीज को नहीं कर सकता है, क्योंकि ईरान ने एक नए तरीके से उनको छुपा के रखा हुआ है। एक चीज और आपको बता दें कि ईरान शायद पहला देश है दुनिया का जिसने F-35 विमानों को गिरा दिया है। और F-35 एक नहीं 3 विमानों को गिराया, एक के बाद एक। और ये तीनों विमान देखिए, कल एक गिरा था या कल 2 गिरे थे, 14 तारीख को एक और गिरा है। और उसमें कम से कम एक महिला पायलट इजराइल की वो ईरान के कब्जे में है। एक और पायलट जिसको 14 तारीख को मार गिराया था वो भी ईरान के कब्जे में। तो इस तरह की जो पूरी परिस्थिति है उसमें देखिए, अच्छा इजराइल ना भी एडमिट करे, सवाल यह है कि ये तो सामने आ ही जाएगा, क्योंकि अगर पायलट को गिरफ्तार किया है तो वो तो सामने आ ही जाएगा। और इसको इजराइल ने इस चीज को डिनाई नहीं किया। पहले इजराइल डिनाई कर रहा था, अब उसने डिनाई करना बंद कर दिया है। उसके बाद देखिए जो सैटेलाइट इमेजरी जो आई है वो पूरी तरीके से इस चीज को दिखा रही है कि ईरान के जो बाकी न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस हैं जहां पर न्यूक्लियर वेपन्स हो सकते हैं, उनको भी कोई नुकसान इजराइल नहीं पहुंचा पाया है। उसके बाद देखिए जो इजरायली जेट्स का जो एक स्क्वाड्रन नेवातिम एयरबेस से आज उड़ा, वो वहीं पर रुक गया, वो आगे नहीं बढ़ पाया। उसके बाद जो रशिया की जो स्पुतनिक न्यूज एजेंसी है, उसकी रिपोर्ट उसने कहा कि जो इरानियन डिफेंस सिस्टम है, उन्होंने F-35 को मार गिराया। और F-35 ये 5th जनरेशन फाइटर्स हैं, स्टेल्थ फाइटर्स। ईरान ने F-35 स्टेल्थ फाइटर्स को मार गिराया है, ये सच्चाई है। और मैं चैलेंज करता हूं प्रवीण स्वामी जैसे
जो डिफेंस एनालिस्ट हैं उनको चैलेंज करता हूं कि अगर वो फेयर हैं तो वो इस पे बोले, उनको बोलना चाहिए कैसे ईरान ने F-35 फिफ्थ जनरेशन मार के गिरा दिया। ये जो देखिए पूरी बात है, इस चीज को जब ईरान की बात आती है तो बहुत सारे लोग, ये जो एक स्पेशली इंडिया में ये धार्मिक उनके अंदर एक कहीं ना कहीं एक विद्वेष रहता है। हम 1857 के लोग हैं, हम लोग के अंदर कोई विद्वेष नहीं, लेकिन 90% जो पढ़े लिखे इंडियंस हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं कम्युनल एंगल रहता है, छुपे तौर पे या बाहरी तौर पे। ये सच्चाई है। भारत के किसानों में नहीं ऐसा है, भारत के जो आंदोलन में जनता आती है उसके अंदर ऐसा नहीं है, लेकिन जो पढ़ा लिखा अपर मिडिल क्लास है, जो वैसे भी केवल 5-6 करोड़ है या 3-4 को उससे भी कम होगा, इसके दिमाग में यही चलाता है भारत को, इसके दिमाग में इस तरह के विचार रहते। इसलिए मैंने प्रवीण स्वामी को चैलेंज किया, क्योंकि उनके बहुत सारे, वो कुछ चीजों में अच्छी बातें करते हैं लेकिन उनको ईरान के फेवर में इस समय बोलना चाहिए। उसके बाद देखिए, अब ये एक और बयान आया जब जबलिया से, एक और चीज, अब यही बात होती है जब आप लाइव फीड करते हैं, क्योंकि उसमें देखिए ऐसे चीजें आती हैं कि जो पहले, जैसे मैंने आपको जबलिया में बताया 1 सोल्जर मारा गया, अब आ रहा है कि 5 सोल्जर्स को पॉइंट ब्लैंक रेंज से हमास ने मारा है, 5 सोल्जर्स को। उसके बाद जो एक बात आ रही है कि ईरान जो हमला करेगा, अभी अब तो 15 तारीख शुरू हो गई, तो अभी जो हमला करेगा वो खैबर मिसाइल्स की जो सीरीज है उससे हमला करेगा, जो सबसे खतरनाक है। खान यूनिस में और भी देखिए, गाजा में और बड़ी घटनाएं हुई हैं, हमास ने और इजरायली सोल्जर्स को मारा है। मैं फिर आपसे बता रहा हूं कि ये जो गाजा की घटनाएं हैं, जिस क्लैरिटी से पहले हम लोग बताया करते थे उसमें थोड़ा सा गैप आया है, ये क्योंकि फोकस ईरान और इजराइल युद्ध पे, और हमास भी अपनी न्यूज एजेंसी अपनी न्यूज थोड़ा देर से रिलीज कर रहा है, और उसके पीछे बहुत सारे कारण होंगे जिनकी बात जो बाद में पता चलेंगे, अभी नहीं पता चल सकते। उसके बाद रशिया ने भी ये एलिगेशन लगाया कि इंग्लैंड, यूके ने भी पार्टिसिपेट किया इसराइल पे, जो ईरान पे जो इसराइल ने हमला किया, यूके ने भी पार्टिसिपेट किया। चाइना ने आज वार्न कर दिया, चाइना की भी वार्निंग बहुत इंपॉर्टेंट, और इसको आशुतोष और तमाम लोगों ने उस पर कार्यक्रम किया, लेकिन बहुत ही हल्का कार्यक्रम था, उसमें कोई दम नहीं था। चाइना का ये कहना, ईरान ने जो हमला किया उस पर बिल्कुल कुछ नहीं कहना, और चाइना का ये कह देना कि सीधे सीधे कि इसराइल ने ईरान की सॉवरेनिटी वायलेट की है, ये बहुत बड़ी बात है। चाइना वो बिल्कुल चुप रहता है, कितने बड़े बड़े मामले हो गए उसने बिल्कुल चुप्पी साधी हुई। इवन रशिया के साथ है वो, फिर भी यूक्रेन मामले में बहुत ही डिप्लोमेटिकली बोलता है, लेकिन उसका यह कह देना मतलब है कि ईरान के साथ एक बड़ा पोलराइजेशन हो रहा है पूरी दुनिया में। एक पूरी जो चीन लॉबी है वो पूरी तरह से ईरान के साथ आ रही है, और चाइना की बहुत बड़ी लॉबी आप जानते हैं, आर्थिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे बहुत बड़ी लॉबी अफ्रीका से लेकर लैटिन अमेरिका तक है। सब लोग ईरान के समर्थन में आ रहे हैं, यानी जो पूरा जो एंटी अमेरिकन, एंटी इजराइल पोलराइजेशन जो ईरान चाहता था हो, और जो इजराइल सोच रहा था कि उसकी टॉप लीडरशिप खत्म हो गई है, अब ईरान को हम सरेंडर करा लेंगे, और एक बार ईरान सरेंडर कर गया, उसने जवाब नहीं दिया, अगर कल जवाब नहीं देता ईरान, तो फिर यह मान लिया जाता कि अब तो ईरान खड़ा ही नहीं हो रहा है, तो हम उसके लिए क्यों लड़े। तो चाइना और तमाम जो इस तरह के तमाम देश हैं वो ईरान के साथ नहीं आते। लेकिन आज की स्थिति बदली हुई है, क्योंकि कल ईरान ने जवाब दिया। ये देखिए, ये जरूरी है कि अगर कोई गुंडा आपको घूसा मारे, उसको कम से कम आप 10 थप्पड़ घूम के मारिएगा, चाहे वो जितना मजबूत हो, वो गिर पड़ेगा, उठ नहीं पाएगा। फिर वही हुआ है, वो गिर पड़े हैं, वो उठ नहीं पाए हैं। इजराइल इस समय गिरा हुआ है, घायल, एक उसको शेर तो कहना एक बिल्कुल गलत है, शेर तो ईरान है, एक घायल गीदड़ है, और जो बस अपने कुछ उसको टेक्नोलॉजी हाथ आ गई है और उसको लेके वो उछलता कूदता है, लेकिन वो बुरी तरीके से इस समय पड़ा हुआ है, उसको पूछने वाला कोई नहीं है। और इसमें देखिए, जो इंग्लैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने फिर एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपने कुछ एसेट्स हम मिडिल ईस्ट की तरफ हम बढ़ाएं, उनको वहां पर रखें। ये पूरा यूरोप अब अपने को यूक्रेन से शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कर नहीं पाएगा, उसमें बहुत बड़ा पेच है। उसके बाद देखिए, जो खान यूनिस में जो एक ऑपरेशन जो हुआ 13 तारीख को, उसके बारे में रिपोर्ट आई है। अबू शर्क जंक्शन जो सदर्न खान यूनिस में है, उसमें स्टोन्स ऑफ डेविड जो हमास ने ऑपरेशन चलाया, उसके तहत मरकवा 4 टैंक को एक यासीम 105 मिलीमीटर PG-7VR से मारा गया,
और टेंडम शेल से भी मारा गया, और 2 लगातार उसमें हिट्स हुए ये इजरायली टैंक्स में, और उसमें उसको इफेक्टिवली ब्लाइंड कर दिया गया। उसके बाद 60 मिलीमीटर M61 HE और 120 मिलीमीटर M48 HE मोटर फायर वो भी आईडीएफ पोजीशन की तरफ खान यूनिस में हुए हैं। यह है 13 तारीख की खबर, 13 तारीख की जो शाम को जो घटनाएं हुई उसकी खबर गाजा में। फिर देखिए आप ये कि हर तरफ से यही खबर आ रही है कि जो ईरान ने जो काम किया है उसको लेके जो पूरी दुनिया में एक पोलराइजेशन हो रहा है। रशिया ने भी आज खुद ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अराक्ची को फोन किया। उसके बाद देखिए गाजा से एक और खबर आई है कि आज ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब ईरान मार रहा है, कल यमन ने भी मारा था रोश पिन्ना सेटलमेंट में, तो हमास ने भी आज रॉकेट मारे हैं गाजा के जो गाजा से सटे इजरायली सेटलमेंट से, और वहां जो रॉकेट मारे हैं उसमें इजराइल में सायरन नहीं बचा, यानी सायरन उनका पूरा केंद्रित है ईरान की तरफ और पीछे से हमास हमला कर रहा है। उसके बाद देखिए जो रेजिलियंस कॉन्वॉय है, जो सुमुद कॉन्वॉय है, वो दृढ़ता का जो शुरू हुआ अल्जीरिया ट्यूनीसिया से, अब वो ईस्टर्न लीबिया पहुंच गया। ईस्टर्न लीबिया लगभग एक स्वतंत्र देश है। वहां के लोग, वहां की जो सरकार है वो कहीं ना कहीं इजराइल परस्त है, वो आगे नहीं बढ़ने दे रही है और उसमें वहां पर झड़पें हो रही हैं। इधर इजिप्ट में जो इंडिपेंडेंट हजारों लोग आ रहे हैं उनको इजिप्ट या तो वापस करने की कोशिश कर रहा है या फिर उनमें कल एक वीडियो भी आया था जिसमें पत्थरबाजी हो रही थी कि इजिप्ट के कुछ पुलिस वाले पत्थर भी चला रहे थे। और ये पूरा देखिए इजिप्ट का जो गंदा रोल है, इजिप्ट की सरकार गिरेगी, एलसीसी को भी उसी तरीके वही हाल होगा जो इजराइल का हुआ है, इसमें कोई उसको रोक नहीं सकता है। उसके बाद देखिए 13 तारीख की एक और घटना सामने आई है कि खान यूनिस के अल सनाती एरिया में हमास ने फिर मारा, और उसमें देखिए जो एक कंट्रोल हेडक्वार्टर्स इजराइल के हैं वहां पर सीधे स्ट्राइक किया है। और जब ये स्ट्राइक हुआ है तो खुद इजराइल से बातें आई हैं कि हम लोग कैसे लड़ेंगे इतने फ्रंट पे एक साथ। उसके बाद जो इरानियन बैंकिंग कोऑर्डिनेशन काउंसिल है उन्होंने कहा है कि हमारे सारे इकोनॉमिक ऑपरेशंस पूरी तरह से खुले रहेंगे और उसमें वो वो नॉर्मल तरह से वर्क करेंगे, सैटरडे को भी, यानी 14 तारीख को भी, 15 तारीख को भी, क्योंकि संडे को छुट्टी ईरान में नहीं होती है। उसके बाद देखिए जो इस तरीके के जो यमन में जो प्रदर्शन हुए हैं तो वहां पर एक बड़ा हिस्सा आज यमन में उतरा और गाजा के समर्थन में, ईरान के समर्थन में। तेहरान में भी आज जो प्रदर्शन हुए उसमें गाजा पैलेस्टीन के फ्लैग्स लोग लहरा रहे थे और उसके साथ साथ वो लोग अपने मतलब ईरान के फ्लैग्स थे, यमन के, यानी पूरा जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है उसके फ्लैग्स लोग लहरा रहे थे और बहुत ही एक बड़ा एक अपबीट मूड पूरे एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस में है। उसके बाद देखिए जो ओमान की सल्तनत है, ओमान की सल्तनत ने भी वहीं पर होनी थी 15 तारीख को, यानी आज बातचीत यूएस और ईरान की, तो वो कैंसिल ईरान ने कर दी और ओमान ने कहा है कि ओमान ने अनाउंस किया कि ये कैंसिल हो गई है। और ग्रैंड मुफ्ती जो ओमान के हैं उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि जो ईरान ने हमला किया इजराइल पे, इससे सारा जो इंसाफ परस्त, जो पूरी दुनिया के इंसाफ परस्त लोग हैं और जो गाजा के लिए थोड़ी जरा सी भी सहानुभूति रखते हैं वो बहुत खुश हुए। जो भी दबे कुचले लोग हैं और जो गाजा के लिए सिंपैथी रखते हैं वो बहुत ही ज्यादा आज प्रसन्न हुए। ये बात ओमान के ग्रैंड मुफ्ती ने कही और ये एक तरह से दिखा देता है, एक तरह से ये चीज जाहिर कर देता है कि एक्चुअल जो मूड है दुनिया का क्या है। एक तरह से उन्होंने पूरे मूड के बारे में बताया। उसके बाद वेस्ट बैंक में कुछ घटनाएं घटी हैं। वेस्ट बैंक में इजराइल कोशिश कर रहा है कि इस मौके का फायदा उठा के अभी जो माहौल है उसमें वो वेस्ट बैंक में फिर से वही अपना निज़ाम चलाने की कोशिश करे, बंद करे, लेकिन उसकी एक नहीं चल रही है। अकराबा और उसारिन में साउथ नाब्लस में जबरदस्त संघर्ष हुए हैं। वेस्ट बैंक के भी लोग समझ रहे हैं ये मौका अच्छा है, वो इजराइल पे हमला कर रहे हैं। उसके बाद जो ये इजराइल के चैनल 14 ने कहा है कि बहुत सारे जो इजराइल के डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं वो बंद कर दिए गए हैं। उसके बाद फिर चैनल 13 ने कहा है कि ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है उनको हम कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग कुछ दिनों के लिए उनको पोस्टपोन कर सकते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्राइस है जो कि पे करनी पड़ेगी इजरायली लोगों को। हमेशा ये हो रहा है कि इजरायली जनता को
कीमत चुकानी पड़ेगी। इजरायली जो नेतृत्व है वो बिल्कुल छुट्टे सांड की तरह घूम रहा है पूरी दुनिया में। मतलब इसका मतलब है कि नेतन्याहू और उसका लड़का जो ग्रीस भाग गए, कभी बंकर में दिखते हैं, कभी ग्रीस में दिखते हैं। साइप्रस में मैंने बताया ही सब क्या चल रहा है। ईरान की और इजराइल की और लीडरशिप साइप्रस भाग गई। एक चीज और बताएं, जो नेतन्याहू का लड़का है उसकी शादी फिर से टल गई। अब ये आप हंसेंगे, लेकिन ये महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि पिछली बार हिजबुल्लाह ने जो हमला किया था और जो नेतन्याहू के घर पे सिसेरिया पे, जिससे नेतन्याहू हिल गया था, आपको याद होगा 2024 में, तो उस समय एक बार शादी तब उसकी पोस्टपोन हुई थी, अब फिर पोस्टपोन हो गई। और ये देखिए पूरा एक जो बड़े जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हैं उनका सीधे इंडिविजुअल लाइफ पे क्या असर पड़ता है आप देख सकते हैं। उसके बाद और भी जो ड्रोन्स, एक नतान्स पे ईरान में आज इजराइल ने और भी ड्रोन्स छोड़े, वो भी बुरी तरह से ईरान ने मार गिराए। जो इजराइल ने स्ट्राइक किया आज, वो बुशहर में कंगन पोर्ट एक है, वहां पर उसने स्ट्राइक किया, लेकिन वो कोई क्रिटिकल डैमेज ईरान को उससे नहीं हुआ है। उसके बाद देखिए 2 इजरायली डोम आज कल यानी 14 तारीख को दिन में ही कॉम के ऊपर दे वर शॉट डाउन। फिर देखिए नाब्लस से एक खबर आ रही है कि ड्यूमा में जबरदस्त संघर्ष हुआ है। एक वहां पर जो एंट्रेंस है वहां से इजरायलियों ने घुसने की कोशिश की, वो सफल नहीं हो पाए। दूसरी एक खुशखबरी यह है कि गाजा से जो पूरी तरह से इंटरनेट सर्विसेज काट दी थी इजराइल ने, वो रिस्टोर हो गई हैं और इंटरनेट मतलब एक रेस्टोरेशन की तरफ बढ़ रही हैं। और खुद ये जो हमास की सिविल फोर्स है उसने इस चीज को मतलब एक तरह से उसने ये संभव इस चीज को किया। उसके बाद देखिए एक बड़ी खबर आ रही है कि ईरान के जो हवाई जहाज हैं वो चल दिए हैं इजराइल की तरफ। अब ये देखिए एक अजीब सी बात है, क्योंकि ईरान के जो जहाज हैं वो इजराइल की तरफ अगर चल दिए हैं तो इस समय इजराइल हमला कर रहा है और ईरान ने उन हमलों को कई जगह रोका है। कितने ड्रोन्स इजराइल के आज गिराए उसकी गिनती करना मुश्किल है। मैं खुद गिनती नहीं कर पा रहा हूं अभी तक, क्योंकि रोज हर आधे घंटे में खबर आ रही है। और अभी अगर ईरान के जहाज और अगर क्या, ये देखिए कंफर्म्ड खबर है, ईरान के जहाज चल दिए और वो आज जो कहर मचाएंगे रात भर, तो मैं थोड़ा एक्स के हैंडल पे मैं एक्टिव रहूंगा। और क्योंकि बार बार हम ये नहीं बता सकते हैं आपको, और लाइव में मैंने कहा है कि मैं भी जहां पर हूं वहां थोड़ा सी प्रॉब्लम है लाइव को लेके, तो इसलिए देखिए ये मैं आपको रिकॉर्डेड एक वर्जन बता रहा हूं। और इसमें जैसे जैसे होगा मैं आपको सुबह जल्दी से जल्दी, आज थोड़ा सुबह 14 तारीख को सुबह थोड़ा देर हो गई थी, मैंने सुबह वाला वीडियो में क्योंकि रात भर जगा था, सोता रह गया था, तो लेकिन 15 का मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी वीडियो आपके पास आए। उसके बाद जो देखिए जो बहुत ही हाईली सेंसिटिव एरियाज जो इजराइल के हैं वो पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। उनके ऊपर, उनके बिल्कुल पास इजरायली एयर डिफेंस लगा दिया गया है और अ नाइट ऑफ ड्रामेटिक अटैक अगेंस्ट इजराइल अवेट्स अस। एक बहुत ही जबरदस्त और भयंकर हमले ईरान के अब होने जा रहे हैं। ये पूरी स्थिति है। ट्रंप बिल्कुल खामोश है, सबसे बड़ी बात है ट्रंप बिल्कुल खामोश है, कोई शब्द नहीं बोल रहा है। घिग्गी बन गई है ट्रंप की। कोई कहीं से कोई उसको, मतलब आप सोचिए कि वो बड़बोला, उसको ईरान ने उसका मुंह अंतोगत्वा बंद करा, ना चाइना ने ना रशिया ने। अंतोगत्वा जो ग्राउंड पे जिसने मारा है वो ईरान ने मारा है। और रशिया ने भी यूक्रेन को मारा, सब किया और यूक्रेन को पूरा ध्वस्त कर दिया। लेकिन जो इजराइल अमेरिका की नाभि है उस पर मार दिया है ईरान ने। आप समझिए उस चीज, वो एकदम अलग चीज है। नाभि पे मारा है और इसको अमेरिका को जितना दर्द हो रहा है, ट्रंप को जितना दर्द हो रहा है, उतना किसी को आज की तारीख में दर्द नहीं हो रहा है। तो ये देखिए हम इसी नोट पे ये वाला प्रसारण आज समाप्त करते हैं। सुबह एक बड़ी खबर के साथ आपसे रूबरू होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत।